नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेगू किसान आंदोलन के बारे में। और आपको बता दें कि इससे पहले हमने एक और वीडियो आपके लिए बना दिया है जिसके अंदर हमने बताया है आपको कि बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। और दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन को आपको इतनी स्पष्ट तरीके से आपको बताया गया है कि अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो पूरा आपको क्लियर होने वाला है किस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन है शुरू हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या थे, कौन कौन वहां के अधिकारी थे, नेतृत्व किसने किया था, कितना चला था, सारी बात आपको बता दी गई थी। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेगू किसान आंदोलन के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं बेगू किसान आंदोलन को। तो सबसे पहला सवाल है जो यही आपके दिमाग में उठता है कि ये जो बेगू है कहां पर है, किस रियासत के अंदर है। तो देखिए मैं बेगू यहां पर लिख देता हूं, सॉरी, ये जो बेगू है आपका किस रियासत के अंदर है या फिर कहां पर है। वर्तमान की बात करें तो दोस्तों आपका ये आता है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर रियासत की बात करें तो ये आता है मेवाड़ रियासत के अंदर, ठीक है। और अगर हमने बात की थी बिजोलिया की तो ये देखिए बिजोलिया, तो ये भी दोस्तों आपका भीलवाड़ा के अंदर ही आता है। रियासत भी आपकी मेवाड़ है। तो अब इसी से आपको समझना है यहां पर कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है जो शुरू हुआ था, इसी की सूचना है या फिर यहीं से लगी हुई जो आग है दोस्तों वो यहां के किसानों तक पहुंच गई। इन्हें भी सूचना मिल गई कि वहां पर किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने लाग बाग कम करवाने के लिए। तो इन किसानों ने भी क्या किया, कौन से किसानों ने, बेगू के किसानों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। तो अब आंदोलन जब इन्होंने शुरू किया तो इनका नेतृत्व करने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिए। तो इन किसानों ने जो यहां पर बिजोलिया का जिस व्यक्ति ने सबसे पहले नेतृत्व किया था उनका नाम था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक उनका नाम था। तो इन्होंने क्या किया, पथिक जी से कहा कि आप है जो हमारे यहाँ पर बेगू के किसानों का नेतृत्व करे। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया, मना कर दिया। और इन्होंने एक और अन्य नाम बताया कि आप है जो इनके पास जाओ वो आपकी सहायता जरूर करेंगे और आपका नेतृत्व भी जरूर करेंगे, जिनका नाम था राम नारायण चौधरी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि ये राम नारायण चौधरी के ऊपर बात आकर यहाँ पर टिक गई है। और ये किसान है जब इनके पास आए तो इन्होंने है जो इनका नेतृत्व भी किया। तो अब है जो नेतृत्व कौन कर रहे हैं यहाँ पर, राम नारायण चौधरी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। किसका, बेगू का। ओके, बेगू का नेतृत्व यहाँ पर राम नारायण चौधरी कर रहे हैं, ये बात आपको स्पष्ट यहाँ पर हो गई होगी। तो अब है जो यहाँ के जो ठिकानेदार है दोस्तों, वो ठिकानेदार की बात कर लेते हैं। उनके पास इसकी सूचना पहुंचती है, जो बेगू के अंदर किसान आंदोलन शुरू हुआ है इसकी सूचना पहुंचती है वहां के ठिकानेदार जो अनूप सिंह होते हैं उनके पास। तो उन्होंने है जो किसानों को है जो अपने पास बुलाया कि आपकी समस्या क्या है, आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी समस्या है जो उनके समक्ष रखी कि हमारी ये समस्या है कि हमारे ऊपर है जो इतने प्रकार के कर लगाए गए हैं, हमारे फसल का उत्पादन है जो काफी कम होता है और उसमें से अगर हम आपको ये लाग बाग दे देंगे तो हमारे तो दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, तो ये हम आपको नहीं दे सकते हैं। और बात करें दोस्तों बिजोलिया की तुलना में बेगू की, तो यहां पर सिर्फ 25 ही प्रकार के लाग बाग थे और बिजोलिया के अंदर कितने थे, 84 प्रकार के लाग बाग थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन किसानों ने वहां पर भी आंदोलन कर दिया। लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या थी, बिजोलिया की तुलना में यहां पर अच्छी बात ये थी कि बिजोलिया के अंदर वहां के ठिकानेदार जिसका नाम था कृष्ण सिंह, उसने खुद ज्यादातर कर है लाग बाग है जो अपनी ओर से है जो किसानों के ऊपर थोपे थे। लेकिन यहाँ का जो ठिकानेदार है वाकई में दोस्तों वो किसान हितैषी यहाँ का, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, किसान हितैषी होता है ये, किसान हितैषी ये अनूप सिंह होता है। और इन्होंने क्या किया, ये समस्या सुनकर इन्होंने कहा तो आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आप अपनी समस्या मुझे बताएं, हम इसका समाधान निकालेंगे। और इन्होंने क्या किया, समझौता कर लिया।
समझौता कर लिया किसानों के साथ। ठीक है, किसानों के साथ अनूप सिंह ने है जो समझौता कर लिया। अब आपको एक बात और बता दें कि जो किसानों से है जो लाग बाग लिया जाता था, उसका कुछ हिस्सा है जो उससे बड़े अंग्रेज अधिकारियों के पास भी जाता था। अब वो बेगू से जाना है जो बंद हो गया। तो इसकी सूचना जब अंग्रेजों को लगी तो उन्होंने है जो यहां पर सबसे पहले तो क्या किया, अनूप सिंह को हटा दिया। अनूप सिंह को हटा दिया कि तुम कौन होते हो हमसे पूछे बिना समझौता करने वाले। और ये जो समझौता था दोस्तों, इसको नाम दे दिया गया बोल्शेविक। क्या नाम दे दिया, बोल्शेविक समझौता। इस समझौते को नाम दे दिया गया और इसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, इस समझौते को रद्द कर दिया गया। अब बोल्शेविक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। बोल्शेविक का मतलब होता है, अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार बोल्शेविक का मतलब होता है भारी भीड़ के साथ है जो किया गया समझौता, और या फिर इसे कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम। और अंग्रेजों को इससे है जो उनके अंदर भय पैदा हो गया कि यार ये इतनी भीड़ के साथ इसने समझौता किया है, कहीं हमारे विरुद्ध ये क्रांति न कर बैठे। तो इससे है जो वो डर गए और इस समझौते को है जो रद्द कर दिया गया। और इस समझौते का आखिरकार उद्देश्य क्या था, इसकी जानकारी के लिए, इसकी जांच के लिए भी अंग्रेज अधिकारियों ने यहां पर एक बंदोबस्त अधिकारी भी नियुक्त किया था। कौन, किसे किया था, बंदोबस्त अधिकारी भी यहां पर नियुक्त किया था, और जिसका नाम था दोस्तों ट्रेंच। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखिए, किसानों को जब आपको पता है कि उनका जो किसान हितैषी वहां का ठिकानेदार था उसे हटा दिया गया है, तो किसानों को अब है जो एक आपसे कहें कि रचना या फिर नीति उनको तैयार करनी थी कि अब उन्हें आगे क्या करना है। तो उन्होंने एक गोविंदपुरा गांव के अंदर, देखिए किसानों को मैं आपको बता देता हूं कि ये जो किसान है ये गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। गोविंदपुरा जो गांव है वहां पर ये सभी एकत्रित होते हैं और इसकी सूचना लग जाती है ट्रेंच को, और यही ट्रेंच वहीं से सेना लेकर दोस्तों, और इनके ऊपर क्या करता है, गोलियां व लाठियां चलाता है, जिससे कि दोस्तों आपके दो वहां के किसान नेता होते हैं जिनका नाम होता है रूपा जी और करपा जी। उनकी उसी यहां पर इस घटना में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ बाद में क्या किया जाता है दोस्तों, लगभग 1900 यहां पर हम बात करें कि ये 23 की घटना है। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये 13 जुलाई 1923 की ये घटना है। कौन सी, जो यहाँ पर गोविंदपुरा गांव के अंदर है, जो यहाँ पर ये एकत्रित होते हैं और इन्हीं किसानों के ऊपर है जो ट्रेंच के द्वारा गोलियां चलाई जाती है 1923, 13 जुलाई 1923 में। आपके यहाँ पर ये भी लिख दो, रूपा जी व करपा जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ बाद में अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा है जो यहाँ पर बंदोबस्त अधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है, और उसी के द्वारा यहाँ का सारा शासन चलता है और इनकी मांगे भी मान ली जाती है। तो बस बेगू के अंदर आपसे जो पूछा जाता है वो बस इतना ही है कि रूपा जी व करपा जी की हत्या कब हुई, तो 13 जुलाई 1923 के अंदर हुई थी। या फिर आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो बोल्शेविक समझौता है ये है जो कहाँ के किसान आंदोलन के अंदर हुआ था। तो इस किसान आंदोलन के अंदर बस आपसे यही पूछा जाता है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो बेगू किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था आपके राम नारायण चौधरी ने। और जब यहाँ पर रूपा जी व करपा जी की हत्या हो जाती है तो उसके बाद नेतृत्व यहाँ पर है जो कौन संभालते हैं, आपके विजय सिंह पथिक यहाँ का
नेतृत्व संभालते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो बेगू किसान आंदोलन आपका इतना ही था। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बूंदी किसान आंदोलन के बारे में।